क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी भारत की न्यायिक व्यवस्था देश हित में या व्यवस्था के ठीक करने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई सख्त कदम उठाती है, तो अचानक एक खास तरह का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल द सोशल पल्स बाय सीयूटी मिश्रा में। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत में घुसे हुए जालसाजों और फर्जियों पर जो टिप्पणी की थी और उसको जो है काकरोच जैसे शब्दों से उस पर हमला बोला था, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही इसी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर युवाओं के अपमान का नैरेटिव तैयार किया गया और जन्म हुआ काकरोच जनता पार्टी का, यानी सीजेपी का। लेकिन इस सीजेपी के नाम से आपको कुछ और भी याद आता है क्या? वर्ष 2002, सीजेपी मतलब सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, गुजरात दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा स्थापित की गई एक एनजीओ। आज के इस विश्लेषण में हम इस बात का पर्दाफाश करेंगे कि क्या जब जब भारत की न्याय व्यवस्था कुछ सही कदम उठा रही होती है, सही दिशा चल रही होती है, तो उस पर जो एक खास तरह का देश विरोधी इकोसिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। इन दोनों सीजेपी का, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ की सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस हो और चाहे अभिजीत दीपिके की काकरोच जनता पार्टी हो, दोनों को केवल एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है न्यायपालिका को निशाना बनाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक ज्वाइंट वेंचर तैयार करना। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में दंगे हुए थे। दंगों के बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस बनाई और उसका उपयोग किया मोदी के खिलाफ। बाद में न्यायालय ने भी ये माना कि इस सीजेपी का जो उपयोग किया गया, ये पूरे मामले को मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, कानूनी जाल में मोदी सरकार को उलझाने का काम किया। बाद में एसआईटी ने और शीर्ष अदालत ने खुद माना कि गवाहों को भड़काकर, झूठे हलफनामे दिलवाकर पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया गया था। क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट किसी गंभीर मुद्दे पर कोई चर्चा चालू करता है, गंभीर मुद्दे पर कोई सुनवाई करता है, तो विपक्ष द्वारा समर्थित उनके जो एक्टिविस्ट हैं, उनके जो इकोसिस्टम है, वो सारे एक्टिव। उस समय वो मोदी सरकार के विरुद्ध गुजरात में एक्टिव थे। आज की तारीख में मोदी केंद्र में है तो यहाँ 2002 का जो सीजेपी मॉडल था वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे थे, तीस्ता सीतलवाड़। 2026 का जो सीजेपी मॉडल है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो जो है सरकार के खिलाफ फैसले दे। अब देखिएगा कि आगे भविष्य में जो इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इस दबाव का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। काकरोच किसको कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? जो फर्जी डिग्री धारक लोग थे और जो वहां पर न्यायिक व्यवस्था में घुस रहे थे, पैरासाइट्स थे, उनको कहा था। लेकिन इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया? मोदी सरकार के खिलाफ। और साथ में न्यायिक व्यवस्था को ये दिखाया गया कि देखो हम सरकार के मंत्री तक का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम क्या हो। मतलब अब जो है आप जो है हमारे दबाव में रहना, जैसा हम कहें, जिस तरीके से कहें उस तरीके से काम करें। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब सीजेपी का आंदोलन चालू हुआ उसके बाद वहां पर कौन कौन लोग आए? अधिकांश वो सारे लोग जो कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए, सरकार के विरुद्ध कोर्टों में तरह तरह के केस लगाते हैं, कोर्टों में तरह तरह के मुद्दे उठाते हैं और ये चाहते हैं कि
उस न्याय व्यवस्था का उपयोग सरकार के खिलाफ किया जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, या किसी भी तरह का ऐसा मुद्दा जिसमें कि को खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छे कामों को लटकाना है, रोकना है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सारे लोगों के वो सारे काम, ये सारे लोग करते क्या है कि इनके पास एक पूरा ऐसे वकीलों का एक पूरा ग्रुप है जो कि इनके अनुसार, इनके कहे अनुसार वहां पर कोर्टों में, विभिन्न कोर्टों में मुकदमे लड़ता है और फिर वहां पर बाकायदे दबाव बनाकर ये लोग काम करते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट तक को आतंकवादियों के लिए भी रात में कोर्ट खोलनी पड़ती है, आतंकवादियों के लिए सुनवाई करने की। जिस आतंकवादियों को फांसी की सजा दे दी जाती है, उस फांसी की सजा पर दोबारा सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात में बैठ के सुनवाई करनी पड़ती है। कितना दबाव ये लोग बनाते हैं आपसे। और ये एक इत्तेफाक नहीं है कि जो अभिजीत दीपके है वो आम आदमी पार्टी की डिजिटल रणनीति टीम का एक हिस्सा हुआ करता था। ये विदेश में पढ़ने गया, किसके पैसे पढ़ने गया, कहा तो ये बता तो यही रहे हैं कि भाई वो हम अपने उससे स्कॉलरशिप से गए थे और हमने लोन लिया था। ये था भारतवर्ष से बाहर जाके पढ़ाई करना कोई छोटी मोटी चीज है। भारतवर्ष में जब पढ़ाई इतनी महंगी तो बाहर तो बात ही छोड़ दीजिए आप कि क्या स्थिति होगी। है क्या कि ये जो सीजेपी बनाया गया, कहने को तो एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने कि युवाओं की और छात्रों की जो थोड़ी बहुत कहीं भी किसी तरह की उनकी जो हताशा रही होगी किसी भी काम के प्रति, होता क्या कि ऐसा नहीं कि आप सबको पूरे समाज को संतुष्ट कर सकते हैं, तो उनका उपयोग किया गया आंदोलन के लिए। और जैसे ही ये आंदोलन जंतर मंतर पहुंचता है, इसके मंच पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, छात्र संगठन सब पहुंचने चालू हो जाते हैं। इवन वो लोग भी पहुंचने चालू हो जाते हैं जिनको कि सरकार ने घोषित तौर पर आतंकवादी घोषित कर रखा है, उस तरह के लोग भी पहुंचते हैं। और ये वास्तव में देखा जाए तो एक ज्वाइंट वेंचर था, ज्वाइंट वेंचर प्रॉक्सी फंड तैयार किया इन सारे विरोधी दलों ने मोदी सरकार के, क्योंकि जब जो है ये विपक्षी लोग चुनाव में जंग हार जाते हैं, तब इन्होंने क्या किया कि न्यायपालिका की आड़ लेकर ये जो है सरकार से लड़ने की, सरकार पर हमला बोलने की नीति बनाते हैं। और अगर सीजेपी जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि भाई हम जो है छात्रों और युवाओं के वो झंडा बरदार हैं, तो उस समय प्रश्न ये उठता है कि जब यही इसी तरीके के पेपर लीक और दूसरे राज्यों में होते हैं जहां पर विपक्षियों की सरकार है, तब ये क्यों खामोश है? अब आज की तारीख में जो वहां आंदोलन चल रहा है झारखंड में, उसमें शांत है, उसमें कोई नहीं जाएगा, जबकि इतना बड़ा वहां आंदोलन चल रहा है। और वहां पर पूरे जितने भी सरकारी नौकरियों के जितने भी एग्जाम हो गए हैं, उन पर सब पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर तो केवल एक नीट का एग्जाम था जिसका कि सरकार ने समाधान किया, तुरंत दोबारा री एग्जाम कराया, उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया, उसके बाद भी आंदोलन पर बैठे। और वहां की झारखंड की सरकार तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो केवल अपनी जो सीआईडी जो उनकी राज्य सरकार की है उससे केवल जांच करा रही है कि जांच करा रहे, बस इतना चल रहा है। ये जो सिलेक्टिव इनका क्रिटिसिज्म है, ये इस बात को 100% साबित करता है कि ये इन लोगों का मकसद कोई व्यवस्था सुधारना नहीं है। इन लोगों का मकसद केवल ये है कि छात्रों का और युवाओं का उपयोग करके केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना है। भारत का लोकतंत्र और न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक है। ऐसा नहीं, अभी देखिए अमेरिका वगैरह में जहां पर कि लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, किस तरह की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर भी जब विपक्षी हार के बिल्कुल हताश हो चुके हैं, 3 बार सरकारें उनकी
3 बार वो लोग हार चुके हैं ना केंद्र सरकार में। और बाकी राज्यों से भी सबकी सरकारें जाती धीमे धीमे खत्म हो रही जा रही। तो ये लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, ये लोग क्या करते हैं कि फर्जी नैरेटिव गढ़ना, विपक्षी दलों के इशारे पर इस तरह के जो एक्टिविस्ट होते हैं, जिनको कि कहा जाता है ना, ये लोग आंदोलनजीवी लोग, ये लोग जो है, ये लोग सरकार के खिलाफ इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं और देश की संप्रभुता और न्यायिक स्वतंत्रता पर भी हमला करते हैं। अब इससे होगा क्या इस पूरी घटना से, कि न्याय व्यवस्था दबाव में है और वो जो है ये सोच समझकर टिप्पणी करने से परहेज करेगी। ये सोचेगी कि कहीं इन लोगों को बुरा ना लग जाए। भाई कोई भी है, वहां पर भी बैठने वाले लोग इंसान है, ऐसा थोड़ी ना वो भगवान बैठे हुए। वहां पर बैठे हुए लोग इंसान ही हैं, वो भी लोग दबाव में आते हैं, वो लोग भी प्रलोभन में आते हैं, हर तरह की चीजों में आते हैं, दबाव में भी आते हैं, प्रलोभन में भी आते हैं। तो दबाव तो स्वीकार कर ही लेंगे कम से कम, उनको क्या दिक्कत है, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति देख ली भाई किस तरीके से आंदोलन किसी के विरुद्ध हो सकता है, तो उनके विरुद्ध भी आंदोलन हो सकता है, उनके विरुद्ध उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। तो आप ये सोचिए कि क्या इस तरह का कोई भी ज्वाइंट वेंचर विपक्षी दल बना के भारतवर्ष के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग करने की हिम्मत तो नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर इस पर हमें आप लोगों की राय मिलेगी, आप लोगों के विचार मिलेंगे, आप लोगों की ओपिनियन मिलेगी, तो हम इस विषय पर थोड़ा सा और आगे अपनी राय रखेंगे, इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से इलुस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।